अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि मारिया और असद अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं और असद उससे प्रॉमिस करता है कि मैं ऐसा ऐसा अपने पहले प्यार को भूल कर तुम्हें अपनाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन मारिया अभी भी इस खौफ में है कि वो उसको सच्चाई बताए या नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि जब उन्होंने सारी सच्चाई बता दी है तो मुझे भी बतानी होगी। लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जब असद हमारे घर आएंगे तो हम उन्हें सारी सच्चाई बता देंगे। उसके भाई भी कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ये बात अब अरीबा से बर्दाश्त नहीं होती कि इनका भाई इनका साथ दे क्यों रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि रियान सिर्फ़ और सिर्फ उसका है। और उसने तो उसकी अम्मी को भी कह दिया है कि अब रियान इतने अखराजात नहीं अफोर्ड कर सकता, क्योंकि मारे की शादी पे सारे अखराजात उसने ही किए हैं। और अब आपको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियान की इतनी इनकम नहीं है। ये बात सुन के वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि आज उनके बेटे ने आकर उनसे ऐसा कहा तो कहा क्यों। लेकिन जब अजद अपनी बीवी को घर से लेके चला जाता है उसकी अम्मी के घर से, तो वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और मारिया बहुत प्यारी लग रही होती है। सब घर वाले खुशी खुशी उसे रुखसत करते हैं। लेकिन जब वो घर जाती है तो वो कुछ काम करने लगती है और अजद उसे रोक लेता है कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, काम करने के लिए सर्वेंट्स भी मौजूद हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे काम करना खुद अच्छा लगता है। अजद कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तो वो कहती है कि शादी का बंधन ही ऐसा होता है कि वो इंसान को मजबूर कर देता है कि वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। ये बात सुन के अजद भी खुश हो जाता है कि शादी का बंधन नाइस। मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि तुमने इस बंधन को एक्सेप्ट कर लिया और मेरे साथ इंशाल्लाह तुम हमेशा खुश रहोगी। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन बीबी बाजी और उसकी अम्मी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती हैं कि अब जल्द अज जल्द ये रिश्ता ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो बेबी बाजी को घर का खर्च कौन देगा और उसकी माँ भी कैसे ज़िंदगी गुजारेंगी। ये दोनों माँ बेटियाँ दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने पे हमेशा से अरीबा की तरह तुली हुई हैं। ये नहीं सोचती कि उनके बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। आखिर अंबर के बगैर तो वो रह गया। अब मारे के साथ अगर इन्होंने बुरा किया तो वो कैसे ये सब बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये बात बेबी बाजी और उसकी अम्मी को अभी तक समझ नहीं आ रही होती। लेकिन अरीबा जब देखती है कि मारिया अपनी लाइफ में खुश है और उसकी खालामी भी उस अपनी बेटी का साथ दे रही हैं, उसे सारी बातें बता रही हैं, तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है कि अब मैं वो करूँगी जो इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। मैं अब अरीबा हूँ, मैं इनको हार नहीं मानूंगी। मैं इनकी सच्चाई असद को बता के ही रहूँगी, भले ही जो कुछ हो जाए। उसकी अम्मी कहती हैं कि बेटा तुम्हें काम करने की अकेले ज़रूरत नहीं है, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारी हेल्प करवा लिया करूँगी। अरीबा कहती है कि बज़ाहिर आपको यही लगेगा कि जो आप चाहते हैं आंटी वही हो रहा है, मगर होगा वही जो मैं चाहूँगी। इसी तरह वो रास्ते में ऑयल डाल लेती है ताकि नूर गिरे और सारा का सारा इल्ज़ाम उसकी दादी अम्मा पे आए। लेकिन जब नूर वहाँ से गुजरती है तो वो फिसल जाती है और उसके बाजू में चोट आ जाती है। तो वो अरीबा कहती है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बड़ों के किए धरे हैं जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें रोने की ज़रूरत भी नहीं है। वो उसे लेकर रूम में चली जाती है। वहाँ पे वो उसे पट्टी करती है और कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इन लोगों पे ट्रस्ट ना किया करो। तुम्हारे बाबा भी बहुत साल है, मैं तुम्हें कहा भी था कि वो तुम्हें जंगल में छोड़ाएंगे अगर तुमने उनकी बात ना मानी तो, और तुम्हें खूब मारेंगे। और दादी अम्मी भी तुम्हारी अच्छी नहीं है, देखो तो सही मुझ पे कितनी जुल्म करती हैं। तो वह कहते हैं कि सॉरी मम्मा, आज से मैं आपकी ये बात मानूंगी। तो वह कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें इन बाहर के लोगों से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बात हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। इसी तरह अरीबा बाहर जा रही होती है और उसका वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, और लेकिन वो वहाँ पे बच जाती है। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।